अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 21 जनवरी 2026 और बहुत सवेरा है। सुबह का टाइम हो रहा है 6:29। भाई फजर की नमाज मैं घर से पढ़ के निकल गया। उसका रीज़न ये था कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठा था और मोबाइल को लॉगिन करके छोड़ दिया कि देखूं कहाँ की बुकिंग आती है। तो पूर्ण मुझे बुकिंग आ गई भाई साहब, आउट स्टेशन, वो भी प्रीमियर रिजर्वेशन में नासिक की। तो मुझे नमाज़ घर पे पढ़ना पड़ा क्योंकि मस्जिद में जो नमाज़ है ना वो 6:30 बजे, तो लेट बहुत ज़्यादा हो जाता, बुकिंग कैंसिल हो जाती है। इसीलिए मैं नमाज़ घर से पढ़ के निकल गया हूँ भाई। एकदम अंधेरा है रोड पे पूरा, और इंशाल्लाह ये बुकिंग है ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं रहेगी ना। तो भिवंडी तक ट्रैफिक रहेगी नहीं, उसके बाद तो अपना समृद्धि महामार्ग जिंदाबाद है अभी नासिक जाने के लिए। तो भाई वीडियो में बने रहो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंशाल्लाह आज की अर्निंग आपको दिखाने वाला हूँ भाई। पिछले पूरे हफ्ते में ना मैं शायद अगर टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगा कितने का काम किया हूँ। जितना मैं एक दिन में करता था पूरे हफ्ते में मैं उतने का काम किया हूँ, क्योंकि काम करने में मन नहीं लग रहा था। उसका रीज़न था। बहरहाल चलो पैसेंजर को पिकअप करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ। पहुँच गया हूँ अभी पड़गा से पहले, समृद्धि पे चढ़ने से पहले। मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर फट गया था, तो अभी नासिक में टायर भी चेंज करना है और यहाँ से सीएनजी ले रहा हूँ। भाई 11:31 और मैं आ गया हूँ नासिक। पैसेंजर को ड्रॉप करके आ गया हूँ टायर लगवाने के लिए। आपको बता देता हूँ पहले ये बुकिंग में मुझे पैसा कितना मिला। तो पैसा मिला था 2537 रुपया और 4 घंटा 9 मिनट टाइम लगा, जिसमें आधा घंटा मुझे पंचर, अपना टायर फट गया था तो उसको निकाल करके और स्टफ में लगाने में आधा घंटा चला गया भाई, क्योंकि सुबह का टाइम था भिवंडी बाईपास के पास, तो पंचर वाला खाना ही तो थोड़ा उसमें टाइम चला गया। अभी देखो बुकिंग आ रही है कलवा की, देखो बुकिंग आ रही है कलवा की, लेकिन मैं टायर लगवा रहा हूँ तो फिर इसलिए मैं जाऊंगा ना। मेरी तो टायर लगवा रहा हूँ भाई ब्रिज स्टोन का। पहले मैंने पता किया था एमआरएफ का, तो 4850 का एमआरएफ का टायर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करके देते उसमें। तो फिर मैं ब्रिज स्टोन का पता किया तो 6100 रुपए का मिला ये टायर मुझे, और इसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों करा के मुझे मिलेगा। मुझे ये बेनिफिट तब ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसका टायर भी बहुत मोटा है, तो इस पे जो ग्रिप है ना बहुत अच्छी है। ये जो मैं टायर चेंज किया हूँ ना, 1,40,000 से ज्यादा किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, तब जाके मैं टायर चेंज किया हूँ। तो टायर पीछे वाले में था, फिर आगे लगाया, फिर पीछे लगाया, अब जाकर के मैंने उसको चेंज किया भाई। देखो ये टायर लग गया अपना, अभी अलाइनमेंट सही करने जा रहे हैं। अलाइनमेंट ये पाजी की दुकान है और एकदम नेशनल हाईवे पे है, मतलब जो नासिक वाला नेशनल हाईवे है एकदम उसी पे है। दुकान का नाम देखो, नेशनल टायर। अभी देखो इसका अलाइनमेंट कैसा होता है। ये मशीन है, इसमें चेक होता है अलाइनमेंट, और 4 टायर में ये सब क्लिप लगती है। ग्रिप मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, देखो ग्रिप कितना ज़बरदस्त है इसमें टायर में, और अनकंडीशनल वारंटी भी मिलेगी इसमें मुझे। देखो स्टीयरिंग को ऐसा रोक करके और फिर बैलेंसिंग को एकदम सीधी करते हैं टायर की, ताकि गाड़ी इधर से उधर ना जाए। ये इसका डिस्प्ले है। टाइम हो रहा है भाई 11:50। टायर डला करके मैं थोड़ा आगे आकर के रुका हूँ लेफ्ट साइड में। अब इस टायर की ना वारंटी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे ये टायर जो है ना 60% अगर घिस गया है तभी भी इसकी अनकंडीशनल वारंटी का क्लेम आप ले सकते हो 3 साल तक। ओला उबर में जो चलाने वाले गाड़ी है उनका जो है टायर ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल चलता है, 1.5 साल, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वारंटी का क्लेम लेना हो तो ओला उबर वाले अच्छे से ले सकते हैं भाई। अगर आपका टायर फट गया है, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया है, अनकंडीशनल वारंटी का मतलब कोई कंडीशन नहीं है उसमें, खिल्ला लगा है कि कोई लोहा लगा है या एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं।
सीधा आपको टायर रिप्लेस करके मिलेगा। लेकिन आपको ऑथराइज डीलर से ये टायर लेना है। टायर का प्रॉपर एकदम पक्का बिल होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर वेरीफाई होना चाहिए और टायर का नंबर बिल पे मेंशन होना चाहिए एकदम। जब आप टायर खरीदते हो तो जैसे ओनर के पास गए, बिल बना के दिए भाई साहब, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, उस पे एक लिंक रहेगा। लिंक को ओपन करोगे आप तो वहाँ पे आपकी गाड़ी का नंबर, आपका नाम और मोबाइल नंबर, टायर का नंबर सब वहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप सब चेक कर लो। उसके बाद नीचे रहेगा आपकी जानकारी सही है तो आप यस करो, तो जानकारी को आप यस करेंगे। उसके बाद आगे रेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उस पे भी आप क्लिक करोगे ना तो आपकी ये वारंटी रजिस्टर हो जाएगी, प्रॉपर रजिस्टर हो जाएगी ब्रिजस्टोन के वेबसाइट पे। तो ब्रिजस्टोन की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पे एक वारंटी कार्ड अलग से आएगा। सोचो कितना अच्छा सिस्टम है। वारंटी कार्ड अलग से मिलेगा और बिल अलग से मिलेगी आपको। और जब आपको क्लेम लेना रहेगा तो आपको वहाँ पे गाड़ी नंबर और आपका मोबाइल नंबर बताना है, OTP आएगा, आपका टायर तुरंत क्लेम करके मिल जाएगा। MRF की तरह नहीं कि 10 टायर आप दे के आओगे फिर देखोगे 15 दिन में 20 दिन में आएगा उसके बाद आपको मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैंने ब्रिजस्टोन का टायर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ से टायर लिया हूँ तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिला है भाई। 6100 रुपए का ये टायर मुझे एक टायर मिला है। मैंने 2 टायर डला है, 12200 रुपए मैंने पे किया है और साथ में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों करके मिला है। वो हर जगह मिलता है बैलेंसिंग करके, सिर्फ अलाइनमेंट एक्स्ट्रा मुझे उन्होंने करके दिया है बस। और मैं यहाँ आने से पहले बात कर लिया था, तब आया हूँ करने यहाँ पे। 2 बुकिंग आकर के मुझे चली गई है। एक आई थी डोंबिवली की, नहीं लिया मैं। दूसरी आई थी कलवा की, तो मैं काम करा रहा था इसीलिए मैं नहीं लिया। अब अगली बुकिंग देखो कब आती है। उबर में सिस्टम यही है ना कि 2 बुकिंग छोड़ दो तो बुकिंग आना बंद हो रहा है भाई। 12:21 और अपने को बुकिंग आ गई है कल्याण। कितना दूर है यहाँ से देखो, अभी 1 किलोमीटर बाकी है। मतलब टोटल इसका डिस्टेंस था लगभग, जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से 3.25 किलोमीटर। और इंटरसिटी में ये बुकिंग है, बहुत ही कम फेयर मिलेगा भाई। लेकिन यहाँ पे रुक के फ़ायदा क्या है, मुंबई पहुँच जाएंगे यानी कल्याण पहुँच जाएंगे तो अपने को लोकल में अच्छा फेयर वाला भाड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम हो रहा है भाई 2:59 और मैं आ गया हूँ कल्याण वेस्ट में। दूसरी बुकिंग अपनी हो गई ये कंप्लीट। ये बुकिंग थी नासिक से कल्याण तक का, इसका डिस्टेंस था 140 किलोमीटर और पैसा मिला है 1615 रुपया। टाइम लगा है 2 घंटा 26 मिनट। टाइम बहुत कम लगा है लेकिन पैसा बहुत खराब दिया, बहुत ही ज्यादा घटिया दिया भाई। इंटरसिटी बुकिंग मिली है, मतलब गो भी में नहीं मिली वहाँ से, ना गो ना सेडान और ना ही प्रीमियर। मैं वहाँ पे उबर में 3 बुकिंग स्किप किया था, इसलिए किया कि यार था कोई सेडान में बुकिंग मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। मजबूरन मुझे गो की बुकिंग लाना पड़ा। गो का मतलब ये है कि वैगनार की बुकिंग है ये, वही 10 रुपया 12 रुपया किलोमीटर वाली जो आती है। कल्याण से मुझे अभी कुर्ला की बुकिंग आई थी भाई, 605 रुपया दे रहा था, 2.25 घंटा टाइम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि थाना से बाईपास जो भिवंडी का है बहुत ज्यादा जाम है। तो भाई देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। 2 बुकिंग में अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो गया है। टाइम हो रहा है भाई शाम के 5:48। अपनी तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट टर्मिनल 2 पे। कल्याण से टर्मिनल 2 का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर। मैं आया हूँ पवई होकर के और जोगेश्वरी ईस्ट से घूम के पूरा आया हूँ। 50 किलोमीटर का मुझे पैसा मिला है 818 रुपया और टाइम लगा है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त, 2 घंटा 10 मिनट पूरा टाइम लगा है। ये बुकिंग थी प्रीमियर में। अपनी 3 बुकिंग कंप्लीट हो गई है, काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। अगली बुकिंग भी अगर एयरपोर्ट से मिल जाए मुंबई की या नवी मुंबई की तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। प्रीमियर की आज की ये मेरी पहली बुकिंग है। अभी तक तो इंटरसिटी की ये बुकिंग चल रही थी और कल भी कोशिश यही करना है कि इंशाल्लाह फजर के वक्त ही निकलना है। तो भाई देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। अभी 5:50 टाइम हो रहा है 8:48। अपनी और 3 बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है भाई। अब आपको फटाफट अपडेट दे देता हूँ। और मैं आ गया हूँ ग्रैंड रोड। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं टर्मिनल 2 पे बुकिंग कंप्लीट किया था अपनी तीसरी। टर्मिनल 2 पे ड्रॉप करने के बाद टर्मिनल 2 के बाजू में JW मैरियट है, उसके बाजू में एक और होटल है फॉर्च्यून होटल ऐसे कुछ नाम है उसका। वहाँ से मुझे पवई की बुकिंग मिली भाई साहब। 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस था, उसमें 48 मिनट लग गया और उसमें मुझे पैसा मिला 318 रुपया। फिर उसके बाद वहीं से
वहीं से मुझे बुकिंग मिलती है टर्मिनल 1 की। उसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, 38 मिनट टाइम लगा और 429 रुपया उसमें मिला। फिर टर्मिनल 1 से मैं निकल करके आया अंधेरी वेस्ट की साइड में, और वहाँ से मुझे अभी ग्रैंड रोड की बुकिंग मिली, जिसमें मुझे 421 रुपए मिला है 20 किलोमीटर का, और इसमें टाइम लगा है 28 मिनट। तो फाइनली मैं हूँ अभी ग्रैंड रोड में। रात के 8:50 हो रहा है। टोटल अपनी 6 बुकिंग हो गई है कंप्लीट। काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन ग्रैंड रोड से मुझे बुकिंग मिलने वाली नहीं है। मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, मतलब मरीन ड्राइव की साइड में जाना पड़ेगा, तभी बुकिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ना सन्नाटा रहता है। तो मरीन ड्राइव की तरफ जाऊंगा या तो फिर गिरगांव चौपाटी की तरफ जाऊंगा तो बुकिंग मिल जाएगी। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है। टाइम हो रहा है 12:09। आ गया हूँ अपने पार्किंग में। फाइनली आप लोगों को ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ आज की मेरी अर्निंग कितनी हुई है। तो 6,757 रुपये की अपनी ऊबर में अर्निंग हुई है। और आज का खर्चा अगर बताऊँ तो भाई पूरी 2 CNG गई है अपनी, लगभग 1600 रुपये की CNG लगी है। 200 रुपया अपना ऊबर का कमीशन माइनस करो, 1800 रुपया हो गया, और 50 रुपया पंचर वाले को दिया मैं, 1850 रुपया अपना खर्चा हुआ है भाई। सुबह में पहली बुकिंग लिया था मैं 6:30 बजे, अभी बज रहा है 12। आप लोग टाइम देख लो कितना हो गया। टोटल कितना, लगभग 18 घंटे के आसपास या 17 घंटा हुआ होगा आज का टोटल काम। अब आपको बता देता हूँ पिछले हफ्ते मंडे से ये हफ्ते तक मैं वीडियो क्यों नहीं डाला। एक हमारे मामा लगते थे, उनका हो गया था इंतकाल पिछले हफ्ते मंडे को। उसके बाद से भाई मेरा काम पे मन नहीं लग रहा था। मैं बार बार काम पे जाता था, लेकिन खर्चा निकल जाए 1200 रुपया 1300 रुपया हो गया, वापस आ गया। इतना ही काम किया मैं पूरे हफ्ते, ऐसे ही किया। पिछले पूरे हफ्ते में मैं 6 से 7 हजार रुपए का मुश्किल से काम किया रहूंगा। हालांकि दुकान पे भी कुछ काम किया, दरवाजा वगैरह बना के लगाया हूँ, लेकिन गाड़ी में कभी 1500, कभी 1700, कभी 1300, 1200, उतना ही काम किया पूरा हफ्ता। ऐसी गया मेरा। आज सुबह पहली बुकिंग मिल गई थी सीधा नासिक की, इसलिए आज का काम बहुत अच्छा हुआ है। और ये लगभग लास्ट के 10 दिन में इतना अच्छा काम पहली बार हुआ है कि मेरा 5000 रुपये लगभग बचा है। तो भाई ऐसे ही होता है दुनिया में, हर कोई आया है जाने के लिए। इंसान को हर वक्त मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपना हर वक्त जो है ना उसको आखिरी समझ करके चलना चाहिए। अच्छे खासे लोग, हंसते खेलते लोग दुनिया से भाई चले जा रहे हैं। क्या करेगा आदमी, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बना करके, दूसरे लोग आकर के उस पे रहेंगे, पे कब्जा करेंगे, हुक्म चलाएंगे। तो भाई हर वक्त अपने रब को याद करो, उससे डरते रहो। किसी का 1 रुपया भी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के ना खाओ, तकलीफ ना दो। कोशिश करो अपने मेहनत की, अपने रिस्क और अपने हलाल की कमाई को ही अपने पेट में डालो। भाई अगर आप किसी और के पैसे को बिना इजाजत के चोरी करके या किसी भी गलत तरीके से अगर आप खा लेते हो, वो हजम नहीं कर सकते आप, क्योंकि अल्लाह का रिस्क है। मेहनत करके आप कमाओगे तो आप उसको सुकून से खाओगे, सीना तान के चलोगे, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ये समझ लो। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी का कोई नुकसान हो जाता है, किसी का कोई पैसा लेके भाग गया, या किसी की कोई मजदूरी किसी ने रोक लिया है, ये मुझे बहुत तकलीफ होती है बात सुन करके। तो भाई आपको सारा अपडेट दे दिया, CNG का भी, टोटल अर्निंग भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। अब आप सोच लो कि अर्निंग कितनी मेहनत से आजकल हासिल हो रही है। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना बहुत ही बुरा गुजरने वाला है मुंबई में। बहुत ही खराब रेट हो गया भाई। और मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे ओला में भी रिचार्ज करना पड़ेगा 2000 रुपये का, जो पूरे महीने चलता है। अपना ख्याल रखें भाई, अपना वक्त बर्बाद ना करें, मेहनत से और ईमानदारी से काम करें, अपने रब को हर वक्त याद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।